हेलो बेटा, कैसे हो आप सब। तो जैसा कि हम कोरोना क्विज़ कर रहे हैं उसकी तैयारी, उसी से रिलेटेड आज हमारा ये कोरोना क्विज़ का 5वां वीडियो है। उम्मीद करता हूँ आपने जो पहले वाले 4 वीडियो थे वो ढंग से पढ़े होंगे और उनकी आप तैयारी कर रहे होंगे। तो बेटा आज जो हमारा 5वां वीडियो है मैं उसको शुरू करता हूँ। सबसे पहला प्रश्न है, कोरोना का शुरुआती नाम क्या था। तो ये बेसिकली हम क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं कि उसका नाम जो था वो था 2019 NCOV। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों ने वुहान से फैले कोरोना वायरस को क्या नाम दिया था। तो वैज्ञानिकों ने जो वुहान में सबसे पहले जो चीन के अंदर जो है जहाँ से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी उसको नाम दिया था SARS-CoV-2। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होगा। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, कोविड-19 के लिए कोरोना का कौन सा वायरस जिम्मेदार है। तो इस कोरोना वायरस का नाम भी वही सेम है, SARS-CoV-2। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 4th क्वेश्चन, कोविड-19 के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। तो ये जो टेस्ट है इसका नाम है RT-PCR। तो ये जो हमारा टेस्ट है उसको RT-PCR कहते हैं, जो टेस्ट कोरोना के लिए किया जाता है। 5वां प्रश्न है, कोविड-19 में CO का मतलब क्या है। तो CO जो होता है वो कहलाता है कोरोना। ठीक है, CO कोरोना से संबंधित है, तो CO जो है वो कोरोना जो है उससे संबंधित है। CO का मतलब कोरोना है। अब उसके बाद आते हैं हम, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुहान चीन के कौन से प्रांत में स्थित है। ठीक है, तो वुहान चीन के हुएवी प्रांत जो है उसके अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, किस देश में कोरोना से सबसे अधिक अभी तक मृत्यु हुई है। क्योंकि ये लगातार बढ़ता जा रहा है, तो अभी तक अगर हम देखें तो वो किस देश के अंदर सबसे ज़्यादा मृत्यु हुई है, तो वो हुई है इटली के अंदर। ठीक है, इटली के अंदर अभी तक सबसे ज़्यादा मृत्यु हुई है। अगला प्रश्न है, रिलायंस ने किस शहर में कोविड-19 समर्पित अस्पताल खोला है। तो रिलायंस जो था उसने जो खोला है वो खोला है किसमें, मुंबई में। तो रिलायंस द्वारा मुंबई के अंदर जो है वो खोला गया है सबसे बड़ा अस्पताल। अगला प्रश्न है, कोविड-19 के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए फीफा द्वारा अपना प्रतिनिधि किसको चुना गया है। तो फीफा एक फुटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय बॉडी है जो कोरोना के खिलाफ एक जागरूकता फैलाने के लिए उसने भारत से सुनील छेत्री जो हैं उनको चुना है। और सुनील छेत्री एक बहुत बड़े फुटबॉलर हैं भारत के, तो उनको जो है जागरूकता फैलाने के लिए फीफा ने अपना प्रतिनिधि चुना है। अगला प्रश्न है, भारत के वित्त मंत्री द्वारा प्रवासी श्रमिकों और गरीब व्यक्तियों के लिए कितने करोड़ का राहत पैकेज देने की घोषणा की है। तो वो है 1.7 करोड़ का राहत पैकेज जो है वो भारत के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने इसकी घोषणा की है कि जो प्रवासी श्रमिक हैं उनको सहायता मिले, उसके लिए 1.7 करोड़ जो है उसकी सहायता उन्होंने देने की राहत पैकेज के रूप में घोषणा की है। अगला प्रश्न है, RBI ने बकाये ऋणों पर EMI का भुगतान करने के लिए कितने महीने की रियायत दी है। तो वो जो उन्होंने रियायत दी है वो 3 महीने की रियायत जो है अभी तक दी है। अगला प्रश्न है, हंता वायरस ने किस देश को प्रभावित किया है सबसे पहले। अभी भी जो हंता वायरस है ये चूहों से फैलता है और ये जो है चीन के अंदर ही प्रोमिनेंट है और जगह इसको अभी नहीं पहचाना गया है। तो हंता वायरस जो है वो चीन देश को सबसे पहले प्रभावित किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के लिए टीम 11 का गठन किया है। तो वो किया है किसने, उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए टीम 11 का गठन किया है। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने कोविड-19 की वजह से फिल्म व टीवी वर्कर्स के लिए $10 मिलियन देने की घोषणा की है। तो वो है नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स जो एक कंपनी है उसने जो है कोविड-19 से लड़ने के लिए जो फिल्म उद्योग के जो या टीवी वर्कर्स जो हैं उनको, क्योंकि काम सारे बंद हैं, तो उसके लिए एक सहायता देने के लिए $10 मिलियन देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, कोविड से निपटने के लिए ऑपरेशन नमस्ते किसने शुरू किया है। तो ये ऑपरेशन नमस्ते जो है वो किया है किसने, भारतीय थल सेना ने।
तो ऑपरेशन नमस्ते भारतीय थल सेना द्वारा चलाया गया एक अभियान है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, किस सरकार ने गरीब लोगों के लिए 1 महीने का मुफ्त अनाज देने की घोषणा की है? किस सरकार ने? तो वो की है किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है गरीब जो लोग हैं उनके 1 महीने के लिए मुफ्त अनाज देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, किसने WHO के साथ मिलकर कोविड-19 के बारे में लोगों को जागरूक करने की घोषणा की है, या WHO द्वारा जो है किसको भारत में नियुक्त किया गया है जो कोविड-19 के बारे में जो है जागरूकता फैलाए? तो वो किया गया है किसको? प्रियंका चोपड़ा को। ठीक है, प्रियंका चोपड़ा जो है उसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, WHO ने कोविड-19 के साथ में मिलकर जागरूकता फैलाने के लिए जो है नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने कोविड-19 इमरजेंसी क्रेडिट लाइन शुरू की है? कोविड के कारण अगर मान लो किसी को उधार की आवश्यकता है तो उसके लिए जो है SBI बैंक ने एक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन देने की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस के लिए किस शहर ने ड्रोन को सफाई व्यवस्था के लिए तैनात किया है? तो वो शहर है इंदौर। इंदौर शहर जो है उसके अंदर ड्रोन से जो है सफाई व्यवस्था वो की जा रही है, क्योंकि कोरोना वायरस जो है वो जो हमारे सफाई कर्मी जो एक फ्रंट लाइन वॉरियर हैं उनको ज़्यादा संक्रमण ना हो, इसके लिए जो है इंदौर के अंदर ड्रोन द्वारा सफाई व्यवस्था की जा रही है। अगला प्रश्न है, किस सरकार ने राशन कार्ड धारकों को 1,000 रुपये देने की घोषणा की है? तो सभी राशन कार्डों को 1,000 रुपये देने की घोषणा जो की है वो की है बिहार सरकार ने। अगला जो प्रश्न है, स्टे होम इंडिया विद बुक्स की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो स्टे होम विद बुक्स की शुरुआत जो है वो की गई है NBT, नेशनल बुक ट्रस्ट। ठीक है, तो नेशनल बुक ट्रस्ट ने जो है स्टे होम इंडिया विद बुक्स की शुरुआत की है, जहां पे आप ऑनलाइन दुनिया भर की किताबें जो हैं वो पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगला जो प्रश्न है 22वां, कोरोना वायरस के कारण भारत ने किस देश को 30,000 मास्क देने की घोषणा की है? तो भारत सरकार ने बांग्लादेश को 30,000 मास्क जो है वो देने की घोषणा की है। अगले प्रश्न पर आते हैं, कोविड-19 पुनर्वास एवं राहत कोष की स्थापना किसने की है? तो पुनर्वास एवं राहत कोष की स्थापना जो है वो की गई है CII के द्वारा। तो CII ने कोविड-19 के लिए पुनर्वास एवं राहत कोष की स्थापना की है। अगला प्रश्न है, कोविड-19 के इलाज के लिए देश का सबसे बड़ा अस्पताल कहाँ स्थापित किया जा रहा है? देखो, एक तो रिलायंस ने जो है मुंबई में एक शुरुआत किया है, ठीक है, लेकिन जो सबसे बड़ा अस्पताल जो बनेगा कोविड-19 के इलाज के लिए वो बनेगा उड़ीसा के अंदर। तो ये आपने ध्यान रखना है कि जो भारत के अंदर जो कोविड-19 के इलाज के लिए सबसे बड़ा जो अस्पताल है वो बनेगा उड़ीसा के अंदर। अगला प्रश्न है, कोविड-19 के लिए सेल्फ असेसमेंट टूल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो सेल्फ असेसमेंट टूल के द्वारा जो है अगर वो अपनी जानकारी भरता है तो उसके द्वारा वो इजीली बता सकता है कि उसको कोरोना है या नहीं है। तो वो जो राज्य है वो है गोवा। गोवा राज्य के द्वारा जो है ये शुरुआत, इसकी सबसे पहला जो राज्य है उसने इसकी शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो क्रिसिल ने भारत की जो अनुमान है क्रिसिल के द्वारा कि भारत की जो जीडीपी है वो कितने प्रतिशत रहेगी, वो रहेगी 3.5%। ठीक है, तो ये क्रिसिल के द्वारा जो है एक अनुमान लगाया गया है कि भारत की जो जीडीपी है कोरोना के कारण जो है वो थोड़ी कम रहेगी, 3.5% रहेगी। अगला प्रश्न है, किस शहर के अस्पताल ने कोविड-19 मरीजों के लिए रोबोट तैनात किए हैं? तो मरीजों से क्योंकि संक्रमण की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है तो वहाँ पे नर्स की जगह पे या वार्ड बॉय की जगह पे रोबोट तैनात किए गए हैं, और वो जो है शहर वो है जयपुर। तो जयपुर शहर के अंदर जो है रोबोट तैनात किए गए हैं। हमारा 28वां प्रश्न है, कोविड-19 लॉकडाउन के कारण आईसैक परियोजना को किस IIT द्वारा शुरू किया गया है? तो कोविड-19 लॉकडाउन के कारण जो आईसैक परियोजना को शुरू किया गया है वो IIT गांधीनगर जो है वो गुजरात के अंदर स्थित है। तो IIT गांधीनगर ने जो है वो आईसैक परियोजना को शुरू किया है।
तो ये हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे। पहले भी मैंने आपको काफ़ी प्रश्न दिए हैं और ये आज मैं आपको 28 प्रश्न जो हैं और उसमें इंक्लूड कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप साथ साथ इनको तैयार करते रहेंगे और जब भी हरियाणा बोर्ड जो है वो ऑनलाइन टेस्ट कोरोना की घोषणा करेगा तो उस समय आपको जो है तैयारी बहुत अच्छी होगी और उसके लिए मैं आपको जब भी इसकी डेट आएगी तो मैं आपको उसके लिए सूचित करता रहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इनको बहुत ढंग से लिख भी सकते हो, क्योंकि ये अब मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा वो नहीं है, आप इनको आराम से उतार भी सकते हो। ठीक है, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि अब जैसे और प्रश्न आएंगे तो वो मैं आपको आगे देता रहूं, तो आप इनको एक कॉपी बना लें, उसके अंदर इनको लिखते रहें और अपनी तैयारी करते रहें। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप साथ साथ में इनकी तैयारी जो है वो लगातार करते रहेंगे। तो एक बार फिर आपसे विदा लेता हूं और उम्मीद करता हूं अगली बार आप और ढंग से तैयारी करेंगे। और एक हम जैसे हमने पिछली बार एक क्विज़ कंपटीशन किया था, तो आगे भी हम इसको कोशिश करेंगे कि एक बार और क्विज़ करें और उसके लिए डेट जो होगी वो मैं आपको बता दूंगा। हरियाणा बोर्ड की डेट भी जब घोषित होगी तब भी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और जब अगर हम विद्यालय की तरफ से अगर लेंगे तो उसके लिए भी आपको पहले सूचित कर दिया जाएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।